नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय मॉडल नंबर 49 जिसका नाम है द स्पिरिचुअल लॉजिकल गणेशा फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK मीन्स CHAREN चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारी ये स्पिरिचुअल लॉजिकल गणेशा फिलोसफी। इस फिलोसफी के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हमारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे। इन्हीं के माध्यम से हमने अपनी इस फिलॉसफी को डिज़ाइन किया है। और मेरी इस फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव है कि हम अपने आप को ईश्वर के प्रति जागरूक कैसे कर पाएँ, या ईश्वर की सच्चाई, या कौन है ईश्वर, या यूनिवर्स कौन है ईश्वर, ये जानते हैं। और हाँ, इस फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने में, इसे क्रिएट करने में मैंने अपनी सोच और अपने तर्क का उपयोग किया है। मैं जानता हूँ हर किसी की सोच से मेरी सोच मेल नहीं खा सकती। तो जैसे कि आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, इस चित्र को मैंने बचपन में देखा था एक डायरी में, तो उसकी ही एक स्मृति है। ये डायरी तो खो गई है, लेकिन ये मेरे पिताजी ने बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी कहीं ना कहीं आर्ट अटैचमेंट था, लेकिन वो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये मेरे पापा जी की डायरी में बनी हुई एक स्केच की मॉडल कॉपी है। मुझे मेरे स्वर्गवासी पिताजी से 4 चीज़ें जन्म से विरासत में मिली हैं। तो वो 4 चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ है कला, दूसरी है पहचान, तीसरा है संपन्न शरीर, चौथा है आदरणीय सोच और सम्मान। तो जी हाँ, ये सब जेनेटिक भी अपने माता पिता से हम सबको प्राप्त होते हैं। और ये साइंस भी कहता है, ये कला मेरे अंदर मेरे पिता से ही है, या मेरे लिए भगवान का एक तोहफा हो सकता है, लेकिन मेरे पिता के हाथों से दिया हुआ। तो इसे ही हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा क्रिएचर जिसे मैं यूनिवर्स मानता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो माता पिता, ईश्वर, सोच और कला, ये सब हमें यूनिवर्स ही तो देता है। तो शायद मेरी क्रिएटिव सोच मेरी माँ की देन हो सकती है, और मेरी आर्ट, मेरी कला मेरे पिता की देन। इस बात को मैंने जेनेटिकली फील किया है, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बात केवल इतनी सी है कि आपको यूनिवर्स को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका जीवन और भी ज़्यादा कठिन है। तो मैंने उस यूनिवर्स को ही मानने का एक स्वरूप चुना है, जिसे मैं स्पिरिचुअल लॉजिकल गणेशा कहता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी इमेजिनेशन से अनुभव कर पाया हूँ, हम सभी के अंदर एक गणेश चक्र है। तो मेरे लिए वो गणेश चक्र इसलिए है क्योंकि मैंने उसे इस रूप में माना है। आप उसे अपने ईश्वर के माध्यम से किसी भी रूप में मान सकते हो। और गणेश को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि उसमें लॉजिक्स हैं। तो आई नो गणेश जी गिव अस क्रिएटिव थिंक। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा इस पृथ्वी में साइंस के द्वारा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नागपुर का क्रिएचर, मेरे रूम का। जब मैंने अपने रूम में ही गणेश जी की स्थापना की थी, ये पिछले साल की बात है, जब मैं नागपुर में था, अपने रूम पे मैंने गणेश जी की स्थापना की थी, अपने हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से। तो ये मेरे रूम का क्रिएचर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक खुद से वादा किया है कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक अपने जीवन में हर साल अपनी सुविधाओं के हिसाब से, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, मैं गणेश जी को अपने जीवन में रखना ही है। और आमंत्रित मैंने किया है, क्योंकि एक ऐसे देव हैं, ऐसे माने जाते हैं, जो कि स्वयं घर आते हैं और बहुत सारे लॉजिक्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं इन्हें मानता हूँ। एक खूबसूरत त्यौहार के रूप में मैं इन्हें मानना चाहता हूँ, लाइफ टाइम। क्योंकि ये इतने सरल हैं कि इनकी पूजा में कभी किसी पंडित या मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। और बचपन से मेरी माँ बहुत आस्था से जुड़ी हुई है, और उन्होंने मुझे जो मंत्र सिखाए हैं, उतने मंत्र से काम चल जाता है इनकी पूजा में। तो इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जुड़े हुए हैं लॉजिक के साथ। मैंने अपनी इस फिलॉसफी को क्रिएट किया था 30/8/2024 में, जिसे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरे तब का है, 20/1/2026 का। अभी मैंने इसे बनाया है पिछले महीने। तो मेरे सर ने कुछ बातें मुझे समझाई थी इस फिलॉसफी से रिलेटिव, तो मैंने उन्हें नोट डाउन किया, उससे ही मैंने इस क्रिएचर को बनाया है। जैसे कि आप एक पेड़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ आपको दिख रहा होगा। एक सूखा हुआ पेड़ वो है जो कि यहाँ फार्म हाउस के सामने ही लगा हुआ है।
एक दिन हम सर के साथ ऐसे जा रहे थे, टहल रहे थे, तो उस पेड़ को देखा और उसमें एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था उसके ऊपर। तो आपको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो उस पीपल के पेड़ में सर ने कहा कि अब बताओ बेटा, उसमें पानी मिल रहा है या पूरी सुविधाएं उसको मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, वो कैसे होगा वहाँ पर। तो इसी प्रकार का मैं एकमात्र स्तंभ हूँ। जैसा भी है, जो भी है, वो तुम्हें ही करना होगा। मैं केवल तुम्हें स्टे और जगह दे सकता हूँ और मात्र मार्गदर्शन दे सकता हूँ। तो मैं तो मार्गदर्शन यही दूंगा कि हर एक मनुष्य के अंदर बुद्ध स्वरूपी भगवान है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया था, तुम जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो उसी के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे होगे, तुम्हारे गणेश जी की तस्वीर है ये। तो उस गणेश जी की तस्वीर में आप देखोगे तो उसका सर जो है हाथी का है, उसका धड़ जो है इंसान का है, मनुष्य का है। तो मैंने यहाँ पर उसे इसी माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, अपने क्रिएचर के माध्यम से, कि सर हाथी का है, धड़ इंसान का। तो ये इंसान और जीवों के बीच के सुंदर व्यक्तित्व संगम को प्रदर्शित करता है कि मानव और जीव के सुंदर स्वरूप से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीव भी पूजनीय है, उनका जीवन भी वही है जो हम इंसानों का है। हमारे पास अतिरिक्त ऑप्शन होने के बाद अगर हम उनका मांस भक्षण करते हैं तो इसमें हमारी बहुत बड़ी गलतियों को गिना जाएगा। तो उन्हें मानने के कुछ कारणों में से एक ये भी है। तो बनाने वाले ने कोई चूक नहीं की है। ये स्पिरिचुअलिटी को प्रदर्शित करती है कि बनाने वाले ने हमें सीख देने के लिए, कुछ ज्ञान की बातें समझाने के लिए इन्हें क्रिएट किया था, लेकिन हमने इसे कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास में जोड़ दिया है। ये बात सच है और यही सच्चाई है, यही शुभ है, यही लाभ है और यही सकारात्मकता है। तो जैसा कि आपने इस पेड़ को देखा है, इस पेड़ की आयु समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर एक और नवजात पौधा उपज रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ऊर्जा का मात्र परिवर्तन होता है। हम जो सोचते हैं ना कि ऊपर कुछ स्वर्ग होगा या नर्क होगा, जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी या जो भी होगा, वैसा कुछ है या नहीं, इस चीज़ का प्रमाण किसी के पास नहीं है। तो इन सब बातों को प्रमाणित किया है श्री महात्मा गौतम बुद्ध ने। तो आइए कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूँ जो कि इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो मैं गणेशा की 10 दिन की पूजा को एक पर्व मान लेता हूँ। इस पर्व में किसी भी पंडित की या किसी भी मंत्रों की या किसी भी ऐसे अंधविश्वास से जुड़े हुए इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोई भी इंसान अपने घर में सुंदर और सरल तरीके से इनकी पूजा कर सकता है। जैसे कि मैंने पिछले साल अपने रूम पे ऐसे ही किया है भी था। तो मुझे इस चीज़ का बेसिक नॉलेज भी है और साथ में प्रैक्टिकली नॉलेज भी है। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई जो पूजा सामग्री रहती है उनमें यूज़ की जाने वाली उन वस्तुओं के बारे में, उन विधियों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आगे जैसे कि आप एक मूर्ति देख पा रहे होंगे जो कि गणेशा की मूर्ति है, उसके बगल में आप एक कलश देख पा रहे होंगे। नवग्रह के सूचक नारियल और गौरी गणेश के साथ साथ जो नमस्कार की मुद्रा में मैं खड़ा हूँ वो आप देख पा रहे होंगे। नमस्कार एक प्रकार का योग आसन है जो कि हमारे पूर्वज ज्ञानी और ऋषियों ने दिया है हमें, जिस आसन का नाम ही नमस्कार है। इसीलिए हमारे देश को सूर्य नमस्कार जैसे बहुत सारे ऐसे आसन का आविष्कारक माना जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर कलश देख पा रहे होंगे, इस कलश के सूचक में आपको प्रकृति के 5 तत्व देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से लॉजिक्स के अनुसार देखें, जैसे कि पहले बताया था मैंने, भगवान, घा से भूमि जुड़ी हुई है, गा से गगन, और वा से वायु का सूचक है आम के पत्ते, और गा से गगन भी जुड़ा हुआ है, आ से अग्नि, और ना से नील जो कि इस कलश के अंदर पानी भरा हुआ है। तो ये हो गए ना 5 तत्व प्रकृति के। तो मैं अब आपको नवग्रह के बारे में बताता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पान के इन पत्तों के सूचकों में मैंने सुपारी और हल्दी को प्रदर्शित किया है, जिसे हम नवग्रह का सूचक मानते हैं। तो ये सारा ज्ञान कहीं ना कहीं हमें हमारे पूर्वजों से ही तो प्राप्त हुआ है कि उन्होंने कम से कम इतनी खोज कर ली थी कि सही में 9 ग्रह हैं। और यज्ञ में घी डालने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है,
ये सारी चीज़ें जो थी शायद उन्होंने कहीं ना कहीं से अध्ययन की होंगी या रिसर्च की होंगी इस सब चीज़ों के बारे में। तब तो हमारे इस देश को विश्व गुरु माना जाता था, लेकिन गुरुकुल का समाप्त हो जाना, शिक्षा का अभाव हमारे पास अधूरा ज्ञान छोड़ता है। तो मानव ईश्वर का अंश है, डीएनए है, जिसमें असीम शक्तियों का समागम है। इन शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है मात्र। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे डीएनए और ऊर्जा का रूपांतरण होता है हमारे वंशानुगत नियमों के अनुसार। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से जान सकते हैं कि मेरे अंदर भी जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी योगी या किसी न किसी ऐसे तपस्वी का रहा होगा जिसकी सोच इमेजिनेशन से जुड़ी हुई होगी, जिसका जीवन पथ जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ होगा। तो इसी से मुझे इन फिलॉसफियों को क्रिएट करने की प्रेरणा मिली है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो वो हूँ जो फिलॉसफी का हिंदी मीनिंग नहीं जानता था, क्रिएटिव नॉलेज का हिंदी मीनिंग नहीं जानता था, सीके का पूरा फुल फॉर्म नहीं जानता था, फिर भी मैंने इसे क्रिएट कर लिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी आनुवांशिकता और मेरे पूर्वजों के डीएनए से मेरे अंदर है कि शायद किसी के अंदर ऐसा रहा होगा तो वो मेरे अंदर है। और मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने सब चीज़ों को फील किया है, अनुभव किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्वास्तिक का एक चिन्ह देख पा रहे होंगे जो कि हम अपने घर में बनाते हैं। इस स्वास्तिक का चिन्ह एक सकारात्मकता का एक सूचक है जो कि सभी दिशाओं को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ शुभ और लाभ को लिखा जाता है। शुभ और लाभ क्या है ये तो आप जानते ही होंगे ना। बस एक चीज़ है थोड़ी सी अटपटी लगती है मुझे, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर गणेश जी की मूर्ति को लेकर खड़ा हुआ है। हम 10 दिन तक उस चीज़ को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसे फिर किसी भी नदी में जाकर बहा देते हैं। तो ये प्रक्रिया मुझे सही नहीं लगती है, ये मेरा तर्क है। तो मेरा तर्क ये है कि मैं उसकी जगह पर उन्हीं की मूर्ति के ऊपर एक पेड़ लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में पेड़ पौधे बहुत ही कम होते जा रहे हैं क्योंकि निरंतर जंगल कट रहे हैं। तो आई नो कि उस समय जब इस नियम को बनाया गया होगा इस देश में बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि ना तो मैं आस्तिक हूँ और ना तो मैं नास्तिक हूँ, मैं तो वास्तविक हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं जो चीज़ मुझे दिखती है मैं उस चीज़ को मानता हूँ। तो मैं वास्तविक हूँ, तो मुझे वास्तविकता के अनुसार यूनिवर्स में ही ईश्वर दिखाई देते हैं। तो मैं यूनिवर्स को क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि पेड़ भी एक प्रकार का यूनिवर्स है जो कि प्रकृति को और निखार देता है, उसकी खूबसूरती को, जो कि उसका गहना है। तो इस प्रकार से मैं अगर ऐसा करता हूँ तो ऐसा फील होता है कि उस पेड़ को मैं अपने भगवान के रूप में, अपने यूनिवर्स के रूप में देखूँगा, उससे अपनी कनेक्टिविटी फील कर पाऊँगा। तो मेरा ये कदम है कि मैं खुद से ये शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाली मेरी पीढ़ी है वो इस नियम को माने। क्योंकि मैं इस देश को अंधविश्वास से नहीं निकाल सकता, लेकिन अंधविश्वास में विश्वास की एक राह दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ बस। तो जैसे कि अगर मैं पेड़ लगाता हूँ तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करेगा, मैं जानता हूँ, जिनके कुछ सूचक मैंने यहाँ पर प्रदान किए हैं, जिसके बारे में शायद एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही समझ जाएंगे। तो एक क्रिएचर है जो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो मेरा ही है, जो उस पेड़ से एक कनेक्टिविटी फील कर पा रहा है। पेड़ एक ऐसा जीव है ना जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मौन ही और ध्यान की शांत स्थिर मुद्रा में रहता है, जो कि बौद्धित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए, आप अगर इस प्रकार से उस पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आपको गॉड की, अपने ईश्वर की, अपने यूनिवर्स की कनेक्टिविटी फील होगी। पहला प्रॉफिट फ़ायदा ये है, आपको फल मिलेगा, शुभ और लाभ और शांति मिलेगी, ऐसी एक सकारात्मकता भी मिलेगी। तो बहुत सारी असीमित चीज़ें हैं जो आपको इससे प्राप्त हो सकती हैं। और मुझे लगता नहीं है कि आपको पेड़ के फ़ायदे गिनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि पेड़ बहुत सारे प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के। आप किसी भी पेड़ को लगा सकते हैं जो कि आपको छाया भी देंगे। और अगर आप मेरी इस बात से सही में एग्री करते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं इस नियम को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मात्र इसे थोड़ा सा बदलने के लिए कह रहा हूँ, इसे अपडेट करने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे ये बात पता है मैं अपने समाज और अपने धर्म को समझाने जाऊंगा ना तो वो उल्टा मुझे ही गलत बोलेंगे। लेकिन मैं इसे खुद के जीवन से खुद इसे परिवर्तित कर सकता हूँ, ताकि मैं शुरुआत खुद से करूँगा ना तो दुनिया से बहस करने की कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, और मेरे आने वाली पीढ़ी इसे फॉलो करेगी। और पेड़ लगाना कोई जुर्म तो है नहीं,
तो सोचो जितने साल मैं इन्हें रखूँगा उतने ही ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी सारी ज़्यादा प्रकृति को सुंदरता मिल जाएगी। तो ये मेरा सपना है यार कि मैं इस प्रकार से अपने इस लगाए हुए इन पेड़ों के नीचे बैठकर शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि पेड़ ही प्रकृति का गहना है और प्रकृति ही भगवान है। तो ना तो आस्तिक रहो ना तो नास्तिक रहो, कम से कम वास्तविक रहो। ये बात मुझे मेरे सर ने सिखाई है, सर ने बताई है। तो ये थी हमारी स्पिरिचुअल लॉजिक गणेशा फिलॉसफी। तो हाय, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। धन्यवाद।